दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आज 12 दिसंबर की सुबह में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के अद्भुत और रहस्यमय वचन के अद्भुत सफ़र पे चलेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज आप मेरे साथ एक वचन खोल लें जो कि पवित्र शास्त्र न्यायों उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कुछ इस प्रकार से कि तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तो मेरे दोस्तों, आज का हेडिंग आपने पढ़ा होगा, क्या आप यीशु के नमक हो। तो नमक का इस्तेमाल हम बहुत चीज़ों में करते हैं, आप सब जानते हैं। हम सब के घर पे नमक होता है, चाहे देश हो विदेश हो। आप चाहे इस वीडियो को भारत में देख रहे हो, भारत के बाहर देख रहे हो, आप सबके घर में नमक होगा। और नमक का मेन काम होता है नमकीन करना किसी चीज़ को, या जैसे कि हम सब्जी में डालते हैं और बहुत चीज़ों में डालते हैं नमक को। और कुछ हद तक हम प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी नमक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अचार में डालते हैं नमक, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं ताकि अचार लंबे समय तक उसमें कीड़े ना लगे और बचा रहे और हम उसको लंबे समय तक उपयोग कर सकें। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में हम, जैसे इमली को हम डायरेक्टली बचा के नहीं रख सकते, मगर अगर इमली में हम नमक को डाल दें बहुत ज़्यादा मात्रा में तो वो बहुत लंबे समय के लिए बचा रहता है, वो ख़राब नहीं होता। और आम को सुखा के उसमें भी नमक डाल देते हैं, जिसको अमचूर कहा जाता है, तो वो भी उसमें कीड़े नहीं लगते नमक के प्रिजर्वेटिव के रूप में। मतलब नमक की बहुत सारी इस्तेमाल है, मेन काम उसका हम बचा सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम बचा के रख सकते हैं। मगर मेरे दोस्तों, अगर नमक का ही स्वाद अगर बिगड़ जाए, नमक अपना नमकीनपन अगर खो दे, तो बाइबल बताती है कि उसको किसी भी चीज़ से नमकीन नहीं किया जा सकता। तो उसी प्रकार से ये जो कहानी है जो हमने शिमशोन के विषय में जब देखा, तो ये एक चीज़, उससे पहले शिमशोन के कहानी में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। वो ये है कि जब तक नमक का गुण आपके जीवन में है, तब तक शैतान आपको छू नहीं सकता। नमक आपको बचाता है। नमक को चाहे आप वचन ले लो, आज्ञाकारिता ले लो, या जो भी ले लो, वो जब तक आपके जीवन में बना रहेगा, पाप से आप दूर रहोगे, ये नमक के गुण हैं, और दूर रहोगे तो आप बचे रहोगे। शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। मगर जहां आपने अपनी नमकीनपन खो दी, शैतान आपके ऊपर हमला करेगा, और उसके आगे आप खुद जानो आपके जीवन में क्या होगा। तो हम आते हैं शिमशोन की कहानी की तरफ, जहां जो उस वचन को हमने पढ़ा कि यहाँ पे शिमशोन को चुना गया, परमेश्वर ने चुना था इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथों से छुड़ाने के लिए। ये भी नमक का काम करने के लिए चुना गया था, बचाने के लिए, इजराइलियों को पलिश्तियों से बचाने के लिए, उनके हाथों से छुड़ाने के लिए। मगर हुआ यूं कि ये जो आदमी था, ये अपना नमकीनपन खो दिया। इसने एक पाप कर दिया, और पाप करने के वजह से इसकी जो शक्ति थी, जो सामर्थ्य थी, जो परमेश्वर इसके साथ था, वो इसको छोड़ के चला गया। जैसा कि वचन पे यहाँ फिर भी परमेश्वर उसको चेतावनी देता है कि परमेश्वर ने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। परमेश्वर ने उसको यहाँ पे चेतावनी दी। यहाँ वो पाप करने के बाद की बात है, और चेतावनी दी, और चेतावनी देने के बाद उसने
तब वह चौंक कर सोचने लगा। फिर सिमसोन जो है वह सोचने लगा कि मैं पहले के समान पहले उसके पास परमेश्वर उसके साथ था, उसे कोई हरा नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा सामर्थी था वो। पर वह ये नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है, पर उसकी पाप करने की वजह से यहाँ वह चला गया था। परमेश्वर के जाने का कारण था सिमसोन का पाप, उसका व्यभिचार करना। तो यहाँ पे परमेश्वर उसको छोड़ के जा चुका था। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे दोस्तों कि अगर नमक के गुण, यहाँ नमक के बारे में क्या हेडिंग है क्या आप यीशु के नमक हो। नमक कहने से आपके अंदर वो गुण होने चाहिए, आज्ञाकारिता, और आप पाप से दूर होने चाहिए। जब तक आप पाप से दूर हैं और आज्ञाकारिता है, वचन के अनुसार चल रहे हैं, तब तक परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, अपनी सामर्थ्य देगा। जहां आपने अपना नमकीनपन खो दिया, वहां परमेश्वर आपके पास से चला जाएगा, पाप आपके जीवन में आ जाएगा, शैतान हमला करना शुरू होगा। और अंत में अगर आप जानना चाहते हैं कि सिमसोन का अंत क्या हुआ, तो आप पढ़िएगा न्यायों का 16 के आगे 16, 17, 18 ये पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। और थोड़ा और पहले पिछले अध्याय को पढ़ेंगे आप 16 से पहले, तो आप ये समझ पाएंगे कि सिमसोन किस प्रकार से चुना गया था और उसकी कितनी सामर्थ्य सिमसोन थे। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हो सके आप यीशु के नमक बनने की कोशिश करें, उसकी आज्ञाओं पे चलने की कोशिश करें, और मिलते हैं आज शाम को। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।